विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 26वीं कारिका क्या है? 26वीं कारिका क्या है? प्रणवो अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्व अनंतरो अबाहो अनपरः प्रणवो अव्ययः। प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही पर ब्रह्म माना गया है। वो प्रणव कारण रहित, अंतर्वाह शून्य, कार्य रहित तथा अव्यय है। ये तुम्हारी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं क्या है? ओमकार ही हैं। प्रणवो अपरम ब्रह्म मतलब अपर ब्रह्म है, यानी व्यवहार में भी सब कुछ ओमकार ही है। संसार में जितने आकार हैं ये सब ओमकार से ही बनते हैं। ये श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण के साथ हैं, वे भी प्रणव रूप ही हैं। परतत्व तुरीय ब्रह्म जिसमें देश काल वस्तु नहीं, जिसमें सजाति यानी चेतन चेतन का भेद नहीं, विजाति माने जड़ चेतन का भेद नहीं है, स्वगत भेद भी नहीं है, मतलब स्वगत भेद भी नहीं माने ब्राह्मी स्थिति, लौकिक स्थिति का भेद नहीं है। ऐसा एक अखंड परिपूर्ण जो पदार्थ है वही प्रणव है। माने उसमें नाम और नामी का भेद नहीं है। उस प्रणव में पहले पीछे का भी भेद नहीं है, बाहर भीतर का भी भेद नहीं है। वो अव्यय है, बिल्कुल अखंड एक रस। वो घिसता पिटता नहीं है, अव्यय है। अच्छा, उपासना का सिद्धांत क्या है? किसी भी वस्तु को देखकर उसमें ब्रह्माकार बुद्धि का होना, यही उपासना है। चाहे वो वस्तु जल जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी बुद्धि तो ब्रह्माकार बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना बुद्धि ब्रह्माकार। तो उपासना सिद्धांत है कि ब्रह्म दृष्टि माने सुपारी में ब्रह्म दर्शन करना है। तो सुपारी तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी ब्रह्म तो हो जाएगी ना बुद्धि। तो देखो, कृष्ण जी को देखकर तुम्हारी बुद्धि ब्रह्माकार होती है कि नहीं? होती है ना। देखने में ओम छोटा सा अक्षर है ना, लेकिन इसका नाम ब्रह्म है। ये केवल एक क्षण में ही तुम्हारी खोई हुई ब्रह्मता को लौटा देता है। सांख्य दर्शन में 4 प्रकार का वर्णन है। क्या है? नंबर 1 तो केवल कार्य ही कार्य, जो किसी का कारण नहीं होता, जैसे पृथ्वी, पानी है, आग, हवा, आकाश, ये कार्य ही कार्य है ना, किसी के कारण नहीं है। ये जो मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ लता आदि अलग अलग मालूम पड़ते हैं, ये सांख्य मत में सच्चा नहीं है, ये सांख्य मत में मिथ्या है। वैसे तो सांख्य मत में क्या है? जगत सत्य है, ठीक है, परंतु वे भी पंचभूत पर्यंत ही सत्य हैं, मतलब कार्य सत्यत्ववादी हैं। पंचभूत का कार्य नहीं मानते तो कार्य कहाँ हुआ है? बोले कि पंचभूत तक ही कार्य है ना। जैसे हम लोगों का शरीर जो है ये मिट्टी के रूप में कार्य है, जल के रूप में कार्य है, आकाश के रूप में कार्य है, लेकिन ये जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप हैं, प्रत्येक व्यक्ति के आकार हैं, ये पंचभूत में कल्पित हैं। नहीं समझ में आया? सारे रूप कल्पित हैं पंचभूत में। उनमें जो मनुष्य, पशु पक्षी आदि शरीरों का आकार जो है वो अलग अलग सत्य नहीं है। दूसरा सांख्य दर्शन क्या बताता है? प्रकृति जो है वो केवल कारण है, सर्व कारण प्रकृति, और संपूर्ण कार्य पंचभूत। समझ में आया? पंचभूत के बाद कुछ नहीं। तो कार्य कारण का कारण तत्व का नाम प्रकृति और कार्य तत्व का नाम पंचभूत। तीसरा कार्य कारण उभयात्मक अवस्था, प्रकृति और पंचभूत इन दोनों के बीच जो अवस्था है उसका नाम है कार्य कारण उभयात्मक, ठीक है। उसको प्रकृति विकृति कहते हैं। न कार्य है, न कारण है, न प्रकृति है, न विकृति है। वो क्या है? वो पुरुष है, चेतन है, वो न कार्य है न कारण, ठीक है। तो एक कार्य और एक कारण, और फिर प्रलयावस्था में क्या होता है? सबका सब कारण में लीन हो जाता है। अब 2 चीजें रह गई, पहली कारण रूप प्रकृति और दूसरा कारण के अलावा पुरुष। तो इस प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये अलग हुआ और चेतन पुरुष अलग हो गया। समझ में आ गया? अब भागवत का सिद्धांत क्या है? श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है 11वें स्कंद का 22वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्या है? प्रकृति ही पुरुषचेति विकल्पा पुरुषर्षभ। मतलब भागवत ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये भेद कल्पना से है, ये विकल्प है, ऐसा भागवत कहती है ना। वास्तव में तो परिपूर्ण तत्व है, वही ब्रह्म है। श्रुति कहती है श्वेताश्वतर उपनिषद, भोक्तम भोग्यम प्रतिदारम चा मत्वा, मतलब एक भोक्ता जीव
और एक भोग्य प्रकृति, एक प्रेरिता है ईश्वर और ब्रह्म। तो श्वेता सूत्र अगले अपने क्या बोलता है, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म ब्रह्म में एतत्, मतलब ये तीनों ब्रह्म हैं। तो एक ऐसी दृष्टि है जिसमें ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो ब्रह्म दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि, इसका कोई दृष्टांत नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ब्रह्म दृष्टि का, पूर्ण दृष्टि का कोई दृष्टांत ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत विलक्षणता है इसमें। कैसे? साधारणतः जो कार्यावस्था में भेद और कारणावस्था में अभेद, परंतु अद्वैत वेदांत की दृष्टि इससे और विलक्षण है। कैसे? क्योंकि यहाँ कार्य और कारण को वास्तविक मानते ही नहीं, माइक मानते हैं। क्या मानते हैं? माइक। और दूसरे जो मत हैं विशिष्टाद्वैत आदि, उसमें माया को परब्रह्म की शक्ति मानते हैं, और वेदांत में अध्यारोपित मानते हैं। यानी जगत की व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए वो अध्यारोप मात्र है। कोई अचिंत शक्ति से, कोई क्या बोलता, अचिंत शक्ति से सृष्टि बनी हुई ऐसा मानते हैं, कोई अनिवर्चनीय कहते हैं। लेकिन तत्व दृष्टि तो सब परमात्मा ही है। गीता का 13वां अध्याय का 15वां श्लोक क्या है? बहिरंतरश्च भूतानाम अचरम चरमेव च वासुदेवः सर्वमिति हैं। तो ये क्या है? 7वें अध्याय के 19वां श्लोक में ये दिया है क्या? वासुदेवः सर्वमिति, ठीक है। तो देखो, जब तक प्रणव के अध्यात्म को नहीं जानोगे, प्रणव ओम, तो केवल उच्चारण, केवल जप, केवल ध्यान से काम नहीं चलेगा। प्रणव के अध्यात्म रूप को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, हमें तो सारे वेद कंठस्थ हैं। कोई बोले भाई हमने तो सारे वेद कंठस्थ कर लिए, तो क्या तुम अध्यात्म को जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो तुम्हारा वेद पढ़ना काम नहीं आएगा। इससे केवल वेद की परंपरा चलती रहेगी, तुम आगे शिष्यों को याद करा दोगे बस, ठीक है। आजकल लोग ब्रह्म का नाम सुनकर आंख बंद कर उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई के बारे में सोचने लगते हैं। ये तो देश में होती है ना। देखो, ब्रह्म के सिवा तो कुछ और है ही नहीं। तो ओंकार स्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप ओंकार, जब इस तथ्य को अधिकारी पुरुष किसी ब्रह्मज्ञ गुरु से जान लेता है, तब उसके संपूर्ण शोक की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। इसके आगे 27वीं कारिका क्या है? सर्वस्य प्रणवो आदिर मध्यम, सर्वस्य प्रणवो आदिर मध्यम अंतस्य तथैव च एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदंतरम। सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय स्थान प्रणव ही है। इस प्रणव को जानने के बाद साधक प्रणव को ही प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले प्रणव और ब्रह्म की एकता कर लो। क्या करना है? सबसे पहले प्रणव और ब्रह्म की एकता करो। जागृत अवस्था सत्वगुण विष्णु जी की, विश्व आकार, इनको सब एक कर लो। एक आंख में बैठकर देखने वाला पुरुष और रजोगुण ब्रह्मा जी, स्वप्न तेजस और उकार, इन सबको एक कर लो। और तमोगुण बचा तो तमोगुण रुद्र मतलब सुसुप्ति अवस्था, प्राज्ञ, मकार, इन सबको एक कर लो। उसके बाद देखो अमात्र, उसके बाद देखो अमात्र, वहाँ न मैं न तुम, वहाँ पर कुछ नहीं, न सत्व न रज न तम, न विराट न हिरण्यगर्भ है, न ईश्वर है। वही तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा स्वरूप है। यानी अपने अत्यंता भाव वाले अधिष्ठान में ही समूची की समूची सृष्टि भास रही है। रस्सी में सांप अत्यंता भाव रहता है, रस्सी में सांप का अत्यंता भाव रहता है। जहाँ सांप बिल्कुल नहीं है वहीं पर सांप दिख रहा है, माने अत्यंता भाव का प्रतियोगी वहीं विद्यमान है, इसलिए सांप मिथ्या है। इसी प्रकार जो ये अलग अलग दुनिया टुकड़ों में दिख रही है, उसमें जिसमें दिख रही है उसमें अनेकता तो है नहीं, तो अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में स्वयं दिख रहा है। तो उसी अनंत सत्ता में पशु, मनुष्य, देवता, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबके सब मिथ्या हैं। यही उस अनंत वस्तु की माया है, जादू है। जो चीज अपने में है ही नहीं उसी को अपने में दिखा रहा है। इसी का नाम हो गया विवर्तवाद। समझ में है? जब अब अपने अंदर देखो, आंख के रास्ते देखने वाला, सुनने वाला, प्रज्ञा की उपाधि से संकल्प होता है, प्राण की उपाधि से क्रिया होती है। इन दोनों को हटा दो, यानी अज्ञान है तो इस अज्ञान को हटाओ। जो चीज मैं की जड़ में बैठी हुई है वही ब्रह्म है, वो शून्य नहीं है।
ठीक है, ब्रह्म शून्य नहीं है। देखो अपना ही चेतन सिद्ध होता है, वो अचेतन कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। अपने से अलग अगर कुछ होगा तो दृश्य होगा कि नहीं होगा, ज्ञान का विषय होगा। अन्य रूप से चेतन मानने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना श्रद्धा के भक्ति हो नहीं सकती, उसके बाद ही आत्म चैतन्य की सिद्धि होती है। नहीं तो बौद्धों की तरह आप शून्यवादी जरूर हो जाओगे। अच्छा, जैन लोग जो हैं वे लोग शास्त्र प्रमाण के द्वारा विचार नहीं करते हैं, केवल आत्मानुभूति से विचार करते हैं। केवल उनको अपनी आत्मा जो चेतन सिद्ध होती है, उनको अपनी आत्मा तो चेतन सिद्ध होती है, परंतु जगत के मूल में कोई एक अखंड चेतन है, ये जैनों के सिद्धांत में नहीं आता है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन में भी अहमर्थ का विचार होता है, तो आत्मा के रूप में चैतन्य की दृष्टा की सिद्धि हो जाती है, ठीक है। लेकिन जगत के मूल में उनको केवल प्रकृति ही मिलती है, वहां उनको ईश्वर चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती सांख्य दर्शन में। इसी प्रकार कर्म मीमांसा दर्शन है, जहां पर भी कार्यकर्ता के रूप में आत्मसत्ता तो मिल जाती है, कर्ता के रूप में, ठीक है, वहां पर आत्मसत्ता मिल जाती है। लेकिन जगत के मूल में जड़ जो है द्रव्याश्रित केवल कर्म ही मिलता है, वहां भी अखंड चेतन नहीं मिलता है। भक्ति सिद्धांत क्या बोलता है? भक्ति सिद्धांत वो है, वो जगत के मूल में अखंड चेतन का प्रतिपादन करता है। भक्ति सिद्धांत, ठीक है। कैसे? बोले कि श्रद्धा को मिलाकर प्रतिपादन करता, तभी मालूम पड़ता है कि संपूर्ण जगत के मूल में मैं हूं और मैं चेतन हूं। इसमें श्रद्धा मिलानी पड़ेगी भक्ति में, ठीक है। इसलिए जगत के मूल में चेतन है। हमको जिसको हम जड़ कहते हैं वो जड़ नहीं, ना ही शून्य है, ना तो कर्म है, अरे वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म। इसलिए केवल अद्वैत वेदांत का सिद्धांत ही अनुभव रूप है, अनुभवारूढ़ केवल जो है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। दूसरा कोई भी सिद्धांत अनुभव रूढ़ नहीं है। अच्छा, यदि सबके आदि में क्या है ये विचार करो, आंख बंद करके कल्पना में नहीं बल्कि विचार से तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा यदि मैं ना हो तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा बाहर, और सबकी प्रतीति मिट जाने पर भी तुम रहते हो, ठीक है। क्योंकि ये मिटना भी तो तुम्ही को ही मालूम पड़ता है। नहीं, आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे क्या है, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।